हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल को समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए व्हेन टू फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम, एंड इफ टू फंक्शंस आर पुट इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट यानी रैशनल फॉर्म में दो फंक्शन रखे हुए हैं तो उनको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको सीखना है। स्टूडेंट्स देखिए, देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपका, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। स्टूडेंट्स दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में। क्लियर, तो क्या करना है इसमें, रूल ये है आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर, ये स्टूडेंट्स है आपका प्रोडक्ट रूल। इसे आप इन जनरली जो सीबीएसई या अदर बुक्स में फॉर्म है इसकी इस टाइप से भी दी हुई है, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। कुछ नहीं है, यू पहला फंक्शन, बी दूसरा फंक्शन। क्लियर, तो ये क्या होता है, यू इंटू बी का डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ यू। क्लियर, ये हो गया। और कहिए तो हम इसे क्या लिखते हैं, यू डेरिवेटिव को स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं डैश से, तो यू बी डैश प्लस वी यू डैश। क्लियर, ये जो सिंबल है डी ओवर डी एक्स ऑफ वी और डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, यानी किसी भी फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें उसका डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हमें फाइंड करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ, स्टूडेंट सपोज हमें निकालना है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। इसे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही, इसके साथ साथ चेन रूल भी लगेगा, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है। तो चेन रूल हम इससे पिछली क्लास में एक स्पेशली चेन रूल की क्लास डिफरेंशिएशन की हमने ली थी, उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए तो देखो ये आपका u हो गया, ये b हो गया। तो रूल आपके पास है, उसे अप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, फर्स्ट चाहे इसे एफ एक्स लो, जी एक्स लो, यू लो, वी लो, कोई भी एक फॉर्म आपको हमेशा याद रखनी है प्रोडक्ट फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो रूल क्या कहता है आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्लियर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इस वजह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है आपको, हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का फॉर्मूला है। तो इसे हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो इसे एक्स लेट करेंगे, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया ई की पावर एक्स, एक्स हमारा क्या है एक्स क्यूब। अब चूंकि ये एक्स क्यूब एक्स हमने थोड़ी देर के लिए लिया था, तो इसे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस स्टूडेंट्स ये जो है इसका, ये आपका पूरा है। ठीक है, यहाँ तक ये इसका डेरिवेटिव है, चेन रूल लगा, प्लस ई की पावर एक्स क्यूब इंटू, इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो वही पावर रूल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स और 2 - 1 1। तो ये हो गया स्टूडेंट, देखो क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, और इससे डिफ्रेंशिएट किया एक्स क्यूब को तो पावर सामने 3, पावर एक कम 2, प्लस ये आपका कंप्लीट रखा है तो इसे 2x ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दो, 3x टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 2x ई टू द पावर एक्स क्यूब। स्टूडेंट्स ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका, किससे, प्रोडक्ट रूल, और इसमें चेन रूल भी अप्लाई हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है।
और देखिए क्वेश्चन हम एक प्रोडक्ट रूल से करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन रूल समझेंगे, ठीक है। सपोज वी वांट टू डिफरेंशिएट द फंक्शन दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ, स्ट्रेंथ फंक्शन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर एन, और यहाँ दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स की पावर एन। इसे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, अगर n और m पावर आपकी 2 3 तक है तो आपको पावर n ओपन कर लें से, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लें, तो प्रोडक्ट रूल से बच भी सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या करना है, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन यानी u हो गया, और ये सेकेंड यानी v हो गया, या एफ एक्स और जी एक्स। तो ये जो रूल लगा हुआ है, लिखा हुआ है, उसे अप्लाई करिए। तो क्या कहता है रूल, फर्स्ट एज इट इज, जैसे देखो एफ एक्स एज इट इज, यू एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर एन डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स टू द पावर एम प्लस स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके बार क्या, सेकेंड को एज इट इज सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स की पावर m एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस b इंटू यू का डेरिवेटिव। अब डिफ्रेंशिएशन का रूल लगाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर n एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ फिर से डिफरेंस, कभी भी प्रोडक्ट रूल में जरूरी नहीं है सिर्फ दो इजी फंक्शन हो, कंपोजिट फॉर्म में भी फंक्शन होंगे। जब कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन होंगे तो आपको चेन रूल भी अप्लाई कराना पड़ेगा पैरेलली। क्लियर। तो देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, सेम रूल, इसे x लिया, x की पावर n का पहले डिफ्रेंशिएशन किया, यानी x, ये क्या हो जाएगा, m सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स टू द पावर m माइनस 1। इसको x कंसीडर किया, पावर सामने, एक पावर कम। रूल, चेन रूल क्या कहता है, जिससे हाइड किया, जिससे एक्सलेट किया, उसका अगेन करो। तो ये जो इतना पोर्शन है m को छोड़कर उसे अगेन डिफ्रेंशिएट करो, यानी सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का अगेन होगा। ये स्टूडेंट्स इसका हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट, प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स टू द पावर m, सेम हेयर, यहाँ पर भी सेम टाइप से। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें चेन रूल लगाएंगे। तो इसे हमने इसे क्या किया, x कंसिडर किया, तो क्या हो गया, n ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 एंड अगेन डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्लियर। तो अब आप एक बार इसे फाइनली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर n, और यहाँ आपका क्या आ गया, m सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स टू द पावर m माइनस 1, और इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, अब कोई पावर नहीं है, एक ही सिंगल फंक्शन है, माइनस क्वाड्रेटिक टाइप का। तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म माइनस दूसरा, दोनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, तो c इंटू एक्स स्क्वायर, तो c कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन में एज इट इज रहता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 1 यानी 2x माइनस डी एक्स का डेरिवेटिव 1। क्लियर, ये इसका हो गया। सिमिलरली यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स टू द पावर m, और ये आपका n ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर n माइनस 1, और इसके साथ सेम यहाँ पर इसका अगेन करेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका a 2x, ठीक है, a 2x, और प्लस यहाँ b था, इसमें b ही था, ठीक है, तो प्लस b का क्या हो गया, 0, प्योर कांस्टेंट का 0 हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इसका प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव आ गया। अब चूंकि इसमें सारे अलजेब्रिक टर्म सारे, तो कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही रख दीजिए। ठीक, तो एज प्रोडक्ट रूल ऐसे काम करेगा आपका। ये दो फॉर्मूले सिंपल से याद रखना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमेशा दो फंक्शन है, अब दो से ज़्यादा भी होंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा तो उसके लिए हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है, जैसे सपोज हमारे पास वाई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, इंटू एक्स टू द पावर 5, एक्स टू तो है ये तुम्हारा जो जाएगा, यहाँ हमने लिख दिया साइन एक्स, तीन फंक्शन कर दीजिए यू बी डब्लू। तो यू बी डब्लू का रूल भी है, आगे चल के देखेंगे। अदरवाइज इसे इसी से ही करना चाहें तो कोई दो फंक्शन u ले लो, तीसरा v ले लो, फिर जब u का करेंगे तो यहाँ फिर से आपका u भी रूल लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड फार्मूले को भी पढ़ते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल यानी जब फंक्शन आपका रेशनल फॉर्म में रखा हुआ है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करता है। यानी क्वोशिएंट रूल कहता है स्टूडेंट, देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, अपॉन में फंक्शन रखा हुआ है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रैशनल नंबर के लिए ये फ्रैक्शन फॉर्म, डिनोमिनेटर में तो क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी ऐसे चलेगा, ठीक, ऐसे, यानी जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वी इंटू यू का, इस टाइप से, माइनस इस बार यहाँ क्या एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। स्टूडेंट्स ये क्वोशिएंट रूल है, क्लियर। और इजीली दूसरी फॉर्म में देखें, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, किसी भी फॉर्म से आप याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका क्वोशिएंट रूल। अब देखिए क्वोशिएंट रूल में यानी रैशनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, उसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल हम कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज हमें d ओवर डी एक्स निकालना है स्टूडेंट। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसे स्टूडेंट्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो देखिए फॉर्म क्या है, u बाई बी, u अपॉन बी, तो रूल यही लगेगा, क्लियर। तो रूल लगाइए, यानी ये आपका u हो गया, ये b हो गया, या कि ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, इसमें पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए। ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्लियर। ये हो गया माइनस ऑफ, अब क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्लियर। अब सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करना है डेरिवेटिव को, यानी देखो साइन कॉस इसमें तो कुछ होना नहीं है, डेरिवेटिव से पहले एज इट इज रहेगा, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो प्लस और माइनस से सेपरेट होना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या हो गया डेरिवेटिव, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, क्लियर, सेम माइनस। अब यहाँ देखिए
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो है ही हमारा, एज इट इज़ रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस साइन, ठीक है, अपॉन ये है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, आपको होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जनरली जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा वहाँ 1 पुट कर देंगे, और साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा वहाँ साइन 2x पुट कर देंगे, तो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए ये दोनों माइनस, पहले तो इसे हम होल स्क्वायर ओपन करें, माइनस यहाँ पर है तो होगा स्टूडेंट्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस ये है तो प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर माइनस है, दोनों टर्म माइनस, तीनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस, सारे माइनस। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो गया इस साइन के अकॉर्डिंग, और ये हो गया आपका साइन। चलो इसे ऐसा ही लिखा रहने दो, ओपन करना चाहो ओपन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, साइन ये देखो दोनों, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 बचेगा, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा, देखो एक ब्रैक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यानी -1 -1 -2। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, ये हो गया। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे करेंगे, और मल्टीपल फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे, जैसे क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं उसमें प्रोडक्ट भी लगेगा, चेन भी लगेगा। ठीक है। तो वो कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चन अगली क्लास से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।